बैरिस्टर सैफ साहब, आपके पास है इन बातों का कोई जवाब? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर ईसीबी ने एक डिसीजन लिया है, ऑटोनमस बॉडी है, और इसलिए लिया है कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही से नहीं करा सके, और फिर एक सिंगल बेंच उन्होंने जो है वो ये आपके हक में फैसला दे दिया, और रिश्तेदारी पे भी वो सवाल उठा रहे हैं। नादिया, मैं ये समझता हूँ कि राना एहसान साहब ने अभी जो बातें की हैं, मुझे यकीन है कि वो जी, अभी ये महसूस कर रहे होंगे कि उन्होंने ये नुकात क्यों उठाए, क्योंकि उनको भी पता उन्हें है पता कि है वकील सामने बैठा मतलब है। क्योंकि 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 मुझसे इलेक्शन कमीशन जो है उसका जो फैसला है, अगर अगर ऐसे ही इलेक्शन कमीशन फैसले करती तो मैं तो बड़ा खुश होता। मैं तो इलेक्शन कमीशन की आज बैठ के तारीफें करता कि ये बहुत ज्यादा अपने कवानीन को और अपने उसूल और कवायद को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। अगर सिर्फ मुस्लिम लीग की पिछले 2-4 इलेक्शन जो उन्होंने इंट्रा पार्टी कराए वही देख लिए जाएं, तो आपको पता हो कि घर बैठे जो है वो ओहदे तकसीम हो जाते हैं, और वो भी एक फैमिली के अंदर, और बाकियों को भी थोड़ा बहुत कुछ वो चुंगे में मिल ही जाता है। यहाँ पर कौन से इलेक्शन होते हैं? अगर कवायद और कानून की बात है तो JUIFA के कौन से इलेक्शन होते हैं? मौलाना फजल रहमान घर बैठे बैठे इलेक्ट हो जाते हैं अमीर, और उसके अलावा बाकी उनके सारे बेटे और भाई जो हैं वो भी अपने अपने ओहदों पे आके बैठ जाते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान सिर्फ कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी पे दिया होता तो जाहिर है कि इसके अलावा फिर पीटीआई के पास सिवाय अदालत में जाने का और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अदालत में पीटीआई गई, पीटीआई में जब अदालत में गई, जज ने 4 घंटे उस पर बहस की, फैसला दिया और सब पार्टियों को सुना, और फैसला देने के बाद उसने एक जो है इंटरिम फैसला दिया। यानी ये कोई हतमी फैसला नहीं है। 9 जनवरी को दोबारा जो है वो उसकी डिविजनल बेंच उसकी समाअत करेगा, उसमें 2 जज होंगे, वो समाअत करेंगे और वो फाइनल फैसला देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कयामत बर्पा कर दी गई, शोर मचाना शुरू कर दिया गया। और ये देखें कि एक बल्ले के निशान का खौफ ये है कि 2 बड़ी पार्टियों के सरबराहान, एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे मजबूर हो गए हैं। तो यकीनन बल्ला इनकी ठुकाई तो करेगा 8 फरवरी को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी तो ये एक इंतखाब देखें, मैं तो ये कहता हूं आप पीटीआई को कोई भी निशान मिल जाए, पीटीआई को खंबा मिल जाए, पीटीआई को डंडा मिल जाए, पीटीआई को क्या नाम है चिराग मिल जाए, पीटीआई ने इनको शिकस्त देनी देनी है। बल्ले से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने जो हरकत की कि जजिस पर एतराजात शुरू कर दिए और कभी उनके खानदान की बातें कर रहे, ये मियां साहब के खानदान के कितने लोग और इनके अपने इत्तेफाक फाउंड्री के कितने मुलाजमीन बाद में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, क्या हमें पता नहीं है उसका? मैं उसमें आपके प्रोग्राम का वक्त नहीं जाया करना चाहूंगा। हाँ, लेकिन ये कहना कि जितना जज का रिश्तेदार, वही बात ये, या तो फिर आप जज अमेरिका से या फ्रांस से लेकर आ जाएं ताकि वो पाकिस्तान की अदालतों में जज बन जाएं और पाकिस्तान में उनकी कोई रिश्तेदारी ना हो। नहीं यहाँ का बैरिस्टर तो हर सैफ शख्स जो है साहब, वो किसी बैरिस्टर ना किसी सैफ साहब, तरह। ये देखिए ना, एक बात तो अभी ये है, एक बात तो ये है कि ज़ाहिर है आपने खुद कहा कि वो इंटरिम एक डिसीजन है जो कि 9 फरवरी को उस पर अमल होगा, दूसरी तो क्लियर होगा। दूसरा ये कि इलेक्शन कमीशन नजर सानी की अपील में भी जा रहा है और वो दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में ही जा रहा है।